आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय हमने धर्म और धन की स्थितियों के ऊपर करने जा रहे हैं, क्योंकि धर्म की स्थितियां वर्तमान कलयुगी समय में दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं, जबकि धन की स्थितियां अधिक गहरे तल पे मजबूत होती जा रही हैं। या मजबूती की स्थिति को आप एक बिगड़ती हुई स्थितियों से भी जोड़ सकते हो, और धर्म की न्यूनता को एक विभिन्न प्रकार की कमजोरी से भी जोड़ सकते हो। देखिए, जब जब सत्वगुण कमजोर होता है, क्योंकि धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से लिया जाता है, और धन को तमोगुण से लिया जाता है, या यूं सरल शब्दों में आप रजोगुण से भी जोड़ सकते हो। तो देखिए, धन से आप और हम केवल और केवल पदार्थ खरीद सकते हैं, और सभी के सभी खरीदे गए पदार्थ तामसी कहलाते हैं। शास्त्रों में तो आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, वो भी तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी तामसी पदार्थ हैं। और इन 5 पदार्थों का जो एक सूक्ष्म भूत है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है, भोग विषयों से भी जोड़ा जाता है। और आपका हमारा तो शरीर ही देखिए भोग विषयों का एक परिणाम है। इसको एक प्रकृति की व्यवस्था भी आप समझ सकते हो। देखिए, जब आप और हम स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हैं, देखिए जब मनुष्य शब्दों के सही सही अर्थ समझ नहीं पाता, लेकिन जब भोग दृष्टिकोण से आप अपनी स्थितियों को तोलते हो, तो जीवन में ज्ञान में स्थितियां कमजोर होने के कारण ही ऐसी परिस्थितियां की हमारी बनती जाती हैं। आज मनुष्य के भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। वो बिगड़े हुए भोग विषय ही आपके हमारे जीवन में निरंतर धर्म की जो एक स्थितियां हैं, उन धर्म की जड़ों को कमजोर करती जा रही हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम कहीं ना कहीं प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के ही 3 गुणों से संबंधित आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझना होता है। शास्त्रों में देखिए सभी स्थितियों पर जो प्रकाश डाला जाता है, वो एक सूत्र रूप में समझाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि सत्वगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। यानी कि धन की, पदार्थों की उस दृष्टिकोण से निंदा है, जब हम इन सभी स्थितियों को अमर्यादित ढंग से, यानी कि जब आप अपने स्थूल शरीर का विषय भोगों में असक्त रहते हुए इसका दुरुपयोग करते। कि मनुष्य योनि को तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में एक रथ की संज्ञा देते हुए आपके हमारे जीवन की एक महत्ता को समझाया है। और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को भूल चुका है। भूलने का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब आप परमात्मा को जानने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश कब होती है? जब आप जिज्ञासा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय गहरे तल पे करते हो, एकाग्रचित्त होकर करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बना लेते हो। देखिए, ये सभी स्थितियां तभी एक कर्म में चलती हैं, जब आपका हमारा संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति, या यूं को कि रजोगुण के प्रति, आपका हमारा स्थूल शरीर के विषय भोगों के प्रति कोई एक रुचि
अमर्यादित स्थितियों में नहीं होती। इन भोग विषयों को हम जब एक मर्यादा के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी आवश्यकताएँ हैं, उन अवस्थाओं तक यदि आप और हम संसार को संग करते हैं, तो उसकी तो कहीं देखिए कोई निंदा नहीं है। आप और हम जो नींद भी लेते हैं, उस नींद की भी कोई निंदा नहीं है। जो तो नींद देखिए तामसी वृत्ति है। का मतलब जो शरीर है, वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तामसी स्थित पदार्थों का है। यानी कि पदार्थ, धन, ये सब एक ही स्थितियाँ हैं और इन पदार्थों की ज़रूरत आपको उतनी ही चाहिए कि आपका हमारा जीवन निर्वाह हो सके। हमारे परिवार का लालन-पालन, एक समाज के प्रति जो आपकी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन सभी स्थितियों के लिए जितने पदार्थ कहो, धन कहो, आपको हमें एक ज़रूरत है उतना तो करना चाहिए। शास्त्रों में देखिए लाभ के लिए पुरुषार्थ करने की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। लेकिन जब मनुष्य की भोग इच्छाएँ अमर्यादित होने लगती हैं, रजोगुण बिगड़ने लगता है। देखिए आज आपका हमारा जीवन में भोग इच्छाएँ, विषय भोगों की कामनाएँ, वो निरंतर बिगड़ती जा रही हैं। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति तुम्हारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। आपके हमारे जीवन में पदार्थों की उपलब्धता दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आपका हमारा खान-पीन बिगड़ता जा रहा है, आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। इस बिगड़ी हुई दिनचर्या को कहो, विषय भोगों की आसक्ति कहो, ये सभी राजसी और तामसी स्थितियाँ हैं। आज मनुष्यों का देखिए सोना भी बिगड़ता जा रहा है। सोने का अभिप्राय नींद की स्थितियों से है। सोने का रात को समय, एक देरी की स्थितियाँ। देखिए जब मनुष्य रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगता है और सुबह सूर्य निकलने तक भी सोया रहता है, उसके बाद की स्थितियों में जगता है। तो ये आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, देखिए जब आप विषय भोगों में आसक्त होते हुए अमर्यादित विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, तो आपका हमारा खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना सब कुछ बिगड़ जाता है। ये बिगड़ा हुआ दिनचर्या, खाना-पीना ही आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न रोगों को भी आमंत्रित करता है। देखिए जब आपका हमारे सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, जितने पदार्थों का आपने आहार लेना है, उससे अधिक पदार्थ जब आप खाने में लेते हो, स्वाद-स्वाद में अधिक भोजन करते हो, तो वो खाया-पिया अतिरिक्त भोजन ही कहीं न कहीं के हमारे रोग को उत्पन्न करता है। देखिए मर्यादा तक जब आप पदार्थ भोजन लेते हो, वो अमृत के समान है। तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। जब आपके हमारे भोग विषय अधिक मात्रा में होते हैं, आज ब्याह-शादियों में स्थितियाँ आप देखते ही हो। एक साधारण मनुष्य का भारी तल पर रेस्टोरेंट में खाना-पीना, या परिवार में भी देखिए आजकल तो ऑनलाइन का कुछ प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। आपका हमारा खाना-पीना परिवार के स्तर पर भी बिगड़ता जा रहा है। ये बिगड़ी हुई स्थितियाँ जब आपके हमारे तो शरीर को रोगी बनाती है। लेकिन जब खाया-पिया अनुचित मात्रा में होता है और सुख-सुविधा के साधन आपके हमारे परिश्रम में भी कमजोरी ले आते हैं, जिसके फलस्वरूप वो खाया-पिया भोजन भी पचता नहीं है। एक तो हम अधिक मात्रा में लेते हैं और उस खाए गए भोजन को आप पचा नहीं पाते, क्योंकि सुख-सुविधा के साधन बढ़ चुके हैं। शरीर के स्तर पर जो क्रियाएँ होनी चाहिए, उनमें कमजोरी आती जा रही है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ हो सकता है एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मनुष्य आरामप्रस्त जीवन अधिक व्यतीत करने के लिए तो उत्साहित बना रहता है।
ये सभी स्थितियाँ दिन-प्रतिदिन आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न करती हैं। जब स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त की स्थितियाँ बढ़ती जाती हैं, तो मानसिक स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की उदासी, खिन्नता, अवसाद की स्थितियाँ रहती हैं। आज देखिए, संसार में खाने-पीने के पदार्थों की जितनी अधिक उपलब्धता बढ़ती जा रही है, इन सभी स्थितियों का संबंध अधिक धन से है। जब भोग इच्छाएँ बढ़ जाती हैं, तो अधिक धन के लिए आप और हम अनैतिक कार्य करते हैं, कानून का भी उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। भगवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया है कि धूर्तक्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को पाप कर्मों में लिप्त करती हैं। देखिए, जब कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं, तो ये सभी स्थितियाँ हमारा चरित्र का भी हनन करती हैं। आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी कुसंग जैसी प्रवृत्तियाँ निरंतर बनी रहती हैं। भोग विषयों का निरंतर चिंतन, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे विचारों को भी दूषित करती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर भी आप और हम रोगग्रस्त होते जाते हैं और मन बुद्धि के स्तर पर भी परिवारों जो एक विचारों का सिलसिला है वो दूषित होता जाता है। ये दोनों ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो बिगाड़ आता है, ये आपके हमारे कारण शरीर को बिगाड़ता है। कारण शरीर में बुरे संस्कार दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और वो जो पहले के बुरे संस्कार हैं, उनमें और अधिक मजबूती लाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है और स्वभाववश ही मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर लगभग 90-95% कर्म यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का एक संबंध स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जैसा-जैसा आप बना लेते हैं, फिर वैसी-वैसी स्थितियाँ ही आत्मा के ज्ञान को प्रभावित करती है। देखिए, आत्मा स्वयं एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। यानी कि आपको हमें कोई ज्ञान कहीं से लेना नहीं होता। लेकिन अनादि काल से हमारा ज्ञान अवृत स्थिति में है, ढक चुका है, कमज़ोर हो चुका है, आप और हम अज्ञानता में आ चुके हैं। जिसके फलस्वरूप परमात्मा से तो आपकी हमारी विमुखता हो चुकी है। क्योंकि ज्ञानमय स्थितियाँ ही परमात्मा के सम्मुख करती हैं और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, ज्ञानमय स्थितियाँ रहने से ही परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। परमात्मा की सम्मुखता बनी रहने से ही आपके हमारे जीवन में एक आनंददायक स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है और आनंद की झलकें तुम्हारी आत्मा को मिलती है। आत्मा का जो एक स्थिति है, जो आत्मा का सजातीय संबंध है, वो परमात्मा से है। आत्मा का कहीं भी दूर-दूर तक इन संसारी भोग विषयों से कोई संबंध नहीं है। ये भोग विषय तो माया के हैं। इनका संबंध स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर का माता के गर्भ में जो निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, वो भोग विषयों का परिणाम है। हालाँकि उन स्थितियों को भी आपको में ज्ञानपूर्वक प्रकृति के प्रवाह को समझना होता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही जब-जब आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की सत्संग में रुचि नहीं होती। जब सत्संग में रुचि नहीं होती, तो धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। देखिए, जब धर्म कमज़ोर होता है, तो फिर राजसी स्थितियों पर विभिन्न प्रकार की जो मर्यादित स्थितियाँ होनी चाहिए, जो अंकुश होना चाहिए, वो आपके हमारी राजसी स्थितियों पर एक बन नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप भोग इच्छाएँ बिगड़ने लगती हैं या यूँ को आप हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ आवारागर्दी करने लगती हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में
अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियों को ज्ञानवर्धक स्थितियों द्वारा इसीलिए समझाया है। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये 5 स्थितियाँ हैं कि हमारे जो सूक्ष्म भूत हैं, भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वो भी 5 की स्थितियाँ हैं। इन विषय भोगों को भोगने वाली 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, और हाथ पैर वाली लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन 5-5 की स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति समझाई है। उन घोड़ों की लगाम को मन से एक संबंधित स्थितियों पर प्रकाश डाला है, और उस लगाम को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए एक संदेश दिया है कि आपको हमें मन को बुद्धि के अधीन रखना है, गुरु के अधीन रखना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी है। ये सभी स्थितियाँ ही परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। देखिए, ज्ञान की कड़ियों को आपने क्रमबद्ध तरीके से अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक, एक ज्ञानपूर्वक समझना है। जब तक आप इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझते, तो फिर मनुष्य का ज्ञान कमज़ोर होने लगता है। ज्ञान की स्थितियाँ कमज़ोर होने से हमारा ये जो रजोगुण और तमोगुण, ये बिगड़ने लगते हैं। देखिए, ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है, सत्वगुण का अभिप्राय धर्म से है। जब-जब धन की मजबूती आपके हमारे जीवन में अपने आप से आपके मन बुद्धि को नचाने लगती है। देखिए, आज बुद्धि अधिक से अधिक धन कमाने में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप उस बुद्धि में विवेक शक्ति जग नहीं पाती। देखिए, विवेक शक्ति तो तभी जगती है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, समय पे आप रात को जल्दी सो जाते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। ये निरंतर स्थितियाँ आपकी हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति जगाती हैं। विवेक शक्ति जगने से ही मन की आवारागर्दी पर, देखिए, मन सहज ही विषय भोगों की गलियों में फिसलता रहता है। इसलिए तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि परमात्मा में लग गया, देखिए, जब मन बुद्धि की लगाम से नियंत्रित रहता है। भी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए मन बुद्धि की स्थितियों को एक तख्ता पलट की स्थितियों से संबोधित करते हुए एक वीडियो प्रसारित की थी। लेकिन जब मन बुद्धि के अधीन नहीं रहता, जब मन तख्ता पलटते हुए बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है, गुलाम बना लेता है। आज देखिए ना, डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं कि हमारी बुद्धि अधिक से अधिक कुछ ऐसे तरीके ढूंढती है, कानून का भी उल्लंघन करती है, शास्त्र विरुद्ध कब कितने अनीतिगत कार्य करती है। ये सभी स्थितियां अधिक से अधिक धन बटोरने के लिए, देखिए, जब आप लाभ के लिए काम करते हो, तो एक सात्विक स्थिति है। और जब आपके भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर एक लोभ जागृत होता है, लोभ तो तभी जागृत होते हैं जब आपकी भोग इच्छाएं बढ़ जाती हैं। भोग इच्छाएं बढ़ जाती है, उसी की भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अधिक से अधिक धन कमाते हो, छोटे रास्तों का आप विचार करते हो, कानून का भी उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध आप और हम कितने पाप कर्म कर जाते हैं। इसलिए तो भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन से बचो। ये निंदनीय स्थान है। इनका संग मत करो। इनका संग होने से ही मनुष्य कब कितने अनीतिगत पाप कर्म करता हुआ अपना क्रमशः बिगाड़ लेता है, बुरे संस्कार बना लेता है। ये सभी स्थितियां कारण शरीर को दूषित करती है, शुद्ध करती है। कि जब रजोगुण तमोगुण बिगड़ते जाते हैं कारण शरीर में, फिर आत्मा का ज्ञान आवृत होने लगता है, कमजोर होने लगता है। ये राजसी तामसी स्थितियों की जो एक बुरी परछाई है, ये आपके हमारे आत्मा के ज्ञान को कमजोर करती है।
आत्मा का ज्ञान जब कमज़ोर होता है, कमज़ोर होने का अभिप्राय देखिए हम बार-बार कहते हैं, यूँ तो आत्मा देखिए प्रकाशमान है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे हम उदाहरण देते हैं ना कि आपने ट्यूब जला रखी है, देखिए इस समय मेरे कमरे में भी ट्यूब जली हुई है। अगर मैं उस ट्यूब के ऊपर काला कपड़ा लगा देता हूँ, काला कपड़ा कागज़ एक ही बात है, तामसी स्थिति है। तो कमरे में भीतर में देखिए अंधकारमय स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। और यदि मैं पीला, नीला, हरा कुछ कागज़ लगा देता हूँ, तो कुछ धुंधला प्रकाश रहेगा। ये धुंधला प्रकाश का अभिप्राय राशि स्थितियों से है। राशि मनुष्यों का देखिए कुछ बुद्धि नपी-तुली होती है। उनको सही-गलत की शत प्रतिशत पहचान नहीं होती। कि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अच्छे-अच्छे सात्विक मनुष्यों को भी यानी कि बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को बारीकी से समझ नहीं पाते। पर हम देखिए सारे दिन में कितने ही देखिए अज्ञानतावश पाप कर्म कर जाते हैं और ऐसे पाप कर्म कितने हम कर जाते हैं जिनको आप और हम मरते दम तक पाप कर्म समझते भी नहीं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। जितना देखिए जैसे सूर्य के प्रकाश में आपको हमें छोटी से छोटी रखी वस्तुएं नजर आती है। न सुई में धागा डालना हो तो वो सुई का छोटा छेद आपको में देखिए या तो आप ट्यूब के पास जाते हो या सूर्य के प्रकाश में आप उसमें छोटे से छेद में धागा डालते हो। यदि आप सूर्य का प्रकाश नहीं है तो चांद के प्रकाश में उस धुंधली स्थितियों में जैसे ट्यूब के ऊपर आप पीला नीला हरा कागज लगाते हो तो उस धुंधले प्रकाश में वो सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल है, कठिन है, असंभव भी है। और यदि चाँद का प्रकाश का ना रहते हुए तारे का प्रकाश है, तो स्थितियाँ आप स्वयं समझ सकते हो। तारे के प्रकाश को आप तामसी स्थितियों से, चाँद के प्रकाश को आप राजसी स्थितियों से और सात्विक स्थिति को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हुए इन 3 गुणों के खेल को आप और हम समझ सकते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि जब तक हमारा धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता, हम तो बार-बार कहते हैं ये जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। पुरुषार्थ मुख्य रूप से तो 3 ही हैं। मोक्ष का मतलब परमात्मा को पाने का लक्ष्य है। देखिए धर्म प्रथम स्थान पे हम बार-बार कहते हैं रखो। आज धर्म कमज़ोर क्यों हो रहा है? धर्म के कमज़ोर होने से रजोगुण बिगड़ता है। सतोगुण के कमज़ोर होने से सत्संग की न्यूनता होते ही ये रजोगुण छलांगे लगाता है भोग विषयों की गलियों में। और भोग विषयों की गलियों में छलांगे लगाने का मतलब आपके पूरे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। वो बिगड़े हुए भोग विषय ही आपको में फिर अधिक से अधिक धन प्राप्ति के लिए, छीना झपटी करने के लिए, कानून का उल्लंघन करने के लिए, नीतिगत कार्यों में जोर जबरदस्ती से धक्का देते हैं, लगाते हैं। यानी कि जब धर्म कमजोर होता है और धर्म को कमजोर आप और हम स्वयं ही करते हैं। धर्म का अभिप्राय देखिए कर्तव्य पालन की स्थितियों से है। धर्म का अभिप्राय सत्संग की स्थिति से है। धर्म का अभिप्राय पूजा पाठ की भी स्थितियों से है। लेकिन धर्म का मुख्य अभिप्राय देखिए अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से एक कर्तव्य पालन की स्थितियों में प्रसन्नता पूर्वक निभाना होता है। जब तक ये प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी की स्थितियां आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं बनती तब तक फिर कार्यशील में शुभ संस्कार बनते नहीं है। और शुभ संस्कार बनने से ही तो पहले के बुरे संस्कार जो आपको मेरे संसार में धन नीतिगत कार्यों से कमाने को बाध्य करते रहते हैं उनको कमजोर करना होता है कि ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से जब तक आप में समझ नहीं आती तब तक फिर के हमारे जीवन में धर्म के प्रति उदासी बनी रहती है और धन के प्रति आप जागरूक बने रहते हो धन के प्रति आप जागते हो। यही तो आज हमने वीडियो का एक विषय का एक आधार रखा है कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म को प्रथम स्थान पे रखने से ही जी अर्थ और काम
चुपचाप रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, कोई हरकत नहीं करते। और जब-जब धर्म कमज़ोर होने लगता है, सत्संग की न्यूनता बनने लगती है, तो ये अर्थ और काम ही ये बुराई में प्रविष्ट हो जाते हैं। आपकी हमारी भोग इच्छाएँ बिगड़ने लगती हैं। उन भोग इच्छाओं की बिगड़ी हुई स्थितियों की ही पूर्ति के लिए मनुष्य अनैतिक कार्यों द्वारा फिर धन कमाता है। यानी कि काम इच्छाएँ बिगड़ती हैं, तो मनुष्य का अर्थ टेढ़े-मेढ़े रास्तों से, उल्टे-सीधे रास्तों से, अनीतिगत कार्यों से मनुष्य धन का एक लोभ वृत्ति जगती है, संग्रह वृत्ति में वो लिप्त होने लगता है।